बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं अली और आप देख रहे हैं हांडी विद अली। अल्लाह बरकत दे आपके रिज़्क़ में, आपके ज़ायक़ों में, आपके खानों में, और अल्लाह ताला आपको दुनिया जान की खुशियाँ नसीब फरमाए। मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगा ज़िंगर बर्गर किस तरह से बनाया जाता है। आप बच्चों की रोज़ा कुशाई कराएँ अफ्तारी में, तो ये बनाना बहुत ही आसान है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको करते हैं साइड पे, और जहाँ लूँगा मैं खूबसूरत सा बाउल, तो इसके अंदर मैं शामिल करूँगा चिकन। ये मैंने चिकन ली है, थाई पीस है इसके, तो ये मैंने ले लिया। तो अब मैं इसके अंदर कुछ स्पाइसेस शामिल करूँगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले लाल मिर्च शामिल करूँगा, हाफ़ टी स्पून। ब्लैक पेपर 1/4 टी स्पून, और नमक हस्बे ज़ायक़ा शामिल करूँगा, ये इतना। और यहाँ शामिल करूँगा मैं 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। यहाँ पर आप पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और आखिर में इसके अंदर 1 अदद नींबू ये शामिल कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आप ये बच्चों को इफ्तारी में बना कर दें, इंशाल्लाह जब वो पूरा दिन रोज़ा रख कर ये खाएंगे तो बहुत खुश हो जाएंगे। ये शामिल हो गया इसके अंदर नींबू। तो अब हम इसको अच्छी तरह से मिला लेंगे मिक्स। दोस्तों देखें, चिकन को अच्छी तरह से मैंने मसाले लगा लिए हैं। तो अब हम इसको आधे घंटे के लिए मैरिनेट कर देंगे। अच्छा जी, यहाँ पर हो गया आधा घंटा हमारा कंप्लीट। चिकन हो गया हमारी तरह से मैरिनेट। तो अब इसके लिए मैं कोटिंग तैयार कर लूँगा। तो इसको करता हूँ साइड पे। यहाँ पर मैं लूँगा मैदा। देखिए, मैंने एक बड़े बाउल के अंदर मैदा लिया। आपने बड़े बाउल के अंदर मैदा लेना है और ज़्यादा सा लेना है, ठीक है। तो इसके अंदर मैं शामिल करूँगा थोड़े से स्पाइसेस, कुछ इस तरह से। यहाँ मैं शामिल करूँगा 1/4 टीस्पून इसके अंदर रेड चिली। पहले भी हमने चिकन के अंदर ज़्यादा ही शामिल की थी, क्रिस्पी थोड़े से बनाएंगे। नमक आप इसके अंदर शामिल करेंगे हस्बे ज़ायक़ा। ब्लैक पेपर 1/4। और यहाँ पर मैं शामिल करूँगा चिकन पाउडर। अगर आपके पास चिकन पाउडर नहीं है, अवेलेबल नहीं है, ये देखिए, बस ये तकरीबन 1/4 ही बनता है। तो अगर आपके पास ये चिकन पाउडर ना हो, तो आप ना जो कनौर के क्यूब्स नहीं आते चिकन के, बस उनको थोड़ा सा मैश करें और वो डाल दें। मिक्स कर लेंगे। मिक्स हो गया। अब करना ये है कि अभी यहाँ तो मेरे पास जगह कम है, तो मैं आपको बताता हूँ स्टेप बाय स्टेप करना क्या। अभी हमने ये मैंने कोटिंग तैयार कर ली है। तो अब हम इस चिकन के जो ये हमारे पास पीस हैं, तो इनको इसके अंदर हमने अच्छी तरह से इसको मिला कर क्रम्स बना कर, तो फिर क्या करना है वो आगे देखते जाए, मैं बताता हूँ। चलो, यहाँ मैंने रेड बाउल में ले लिया पानी। तो अब मैं आपको बताता हूँ करना ये है कि हमने इस तरह से ये चेस्ट पीस उठाना है, और इस मैदे के अंदर इस तरह से हम इसको मैदा लगाएंगे, डिप करेंगे अच्छी तरह से। ऐसे ना उठा के ना मैदे के इसके ऊपर ऐसे दबाना हाथ की मदद से, ठीक है। इंशाल्लाह जब आप ये बनाएंगे आपके बच्चे बहुत खुश होंगे, और बड़े भी कहेंगे वाह क्या चीज़ बनाई है। ज़्यादा दबाना भी नहीं है, क्योंकि हमने इसको सिरका लगाया हुआ था, ऐसा ना चिकन आपकी फट जाए। देखिए, अब हम चेक कर लेते हैं क्रम्स आए। देखिए, कुछ बने, लेकिन चिकन कह रही है कि मैं भी खुश नहीं हूँ। तो अब हम इसको सिर्फ इसको खुश करने के लिए क्या करेंगे, ये मेरे पास एक बाउल रेड पानी में है। तो ये नॉर्मल रूम टेम्परेचर पानी, तो इसके अंदर ऐसे आराम से डाल के तो बस ऐसे उठा लेंगे, ये देखिए। और फिर हम इसके अंदर मैदे की कोटिंग के लिए ऐसे रख देंगे, ये देखिए। और फिर ऐसे हाथ की मदद से ना, पंजाबी में इसको मरूड़ियाँ सी कहते हैं, जब तक ये क्रम नहीं बन रहेंगे ऐसे आराम से इसके अंदर हम दबाते जाएंगे। दोस्तों, इसी दौरान अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दिया करें। ये आपके जो प्यार मोहब्बत और इनाम होता है कि हम आपके लिए अच्छा काम कर रहे हैं, ये देखें।
ये मैं आपको दिखाइए, देखिए कितने अच्छे हमारे क्रम्स इसके ऊपर आ गए हैं। तो इस तरह से मैं सारे क्रम्स बना लेता हूँ, ठीक है जी। अच्छा, यहाँ पर मैंने ऑयल ले लिया है कढ़ाई के अंदर, तो वो हो गया गर्म। तो अब हम इस पीस को जो हमने अच्छी तरह से कोट कर लिया था, आप जो इसके अंदर शामिल कर देंगे। अच्छी तरह से आपने मैदे को झाड़ लेना है और बिस्मिल्लाह इस तरह से। फ्लेम आपने यहाँ क्या करनी है, फ्लेम आपने यहाँ पर मीडियम लो रखनी है, हाई नहीं रखनी, ठीक है। यहाँ पर 7 से 8 मिनट हम एक तरफ से पकाएंगे और 7 से 8 मिनट हम दूसरी तरफ पकाएंगे। इंशाल्लाह अगर जिंगर बर्गर आपने खाना है तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। बिस्मिल्लाह। अच्छा, ये देखिए अच्छी तरह से अभी इनको हम करेंगे तो देखिए रंग तो इनका बदल चुका है, तो ये अच्छी तरह से भी हुए नहीं है, देखें। तो ये जब तक होते हैं तब तक हम जिंगर सॉस बना देते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिए खूबसूरत सा बाउल, तो इसके अंदर शामिल करूँगा मैं चिली सॉस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तकरीबन 1 कप हमने इसके अंदर चिली सॉस शामिल करना है। और अब इसके अंदर मैं शामिल करूँगा टमाटो केचप। क्वांटिटी बिल्कुल आपने एक जैसी रखनी है। भी मैंने 1 कप इसके अंदर ये शामिल करूँगा। ये शामिल कर दिया। तो यहाँ पर मैं इसके अंदर शामिल करूँगा मायोनीज, ये आधा कप इसके अंदर मैं शामिल करूँगा। बिस्मिल्लाह मिक्स कर लेंगे। बिस्मिल्लाह। चलें जी, ये हो गया डन। तो इसकी मदद से मैंने इसको अच्छी तरह से बीट कर लिया। तो ये देखें कितना अच्छा हमारा जिंगर सॉस तैयार हो गया। तो अब हम चिकन को चेक कर लेंगे। अच्छा जी दोस्तों, चिकन होगी हमारी अच्छी तरह से रेडी। तो अब हम बर्गर को फाइनल लुक देंगे। यहाँ पर लूँगा मैं 4 मैंने लिए हैं यहाँ पे बर्गर बन। तो अब ये करना है क्या कि इस तरह से हम इसको उठाएंगे। ये इसके 2 ऐसे होते हैं, ये इस तरह से हम इसके पार्ट उठाएंगे। अब जो हमने सॉस बनाया था इसको उठा के इसके ऊपर हम लगाएंगे, ये जो नीचे वाला लेता है इस तरह से, ठीक है। ये देखें। अच्छा जी, अब यहाँ पर आपकी मर्जी है। यहाँ पर कुछ बंदे सलाद लीव इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मेरे छोटे भाई को और हमारे जो बच्चे हैं उनको पसंद है बंद गोभी। तो यहाँ पर मैं ये थोड़ी सी बंद गोभी इस तरह से शामिल करूँगा और इसके ऊपर रखूँगा ये थाई का एक पीस इस तरह से। इसके ऊपर शामिल करूँगा ये थोड़ा सा और फ्लफी सा हमारा ये सॉस, और इसके ऊपर मैं रख दूंगा दूसरा बन। ये देखिए, तो तैयार है हमारा जिंगर बर्गर। इस तरह से हम और बनाते हैं। माशाल्लाह हमारे जिंगर बर्गर अच्छी तरह से तैयार हो चुके हैं। ये देखें कितने अच्छे तैयार हो, माशाल्लाह सुभान अल्लाह। देखिए मेरे अल्लाह की शान, उसकी रहमतें और बरकतें जो इसने हमारे हाथों में। मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, अगर आज मेरी आपको रेसिपी पसंद आई हो तो आप इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अच्छा सा कमेंट कीजिएगा, और बच्चों को अफ्तार में रोज़ा कुशाई के मौके पर ज़रूर बनाकर दीजिएगा। मिलता हूँ आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में। इसी दुआ के साथ इजाज़त चाहूँगा। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, रमज़ान मुबारक में हमें अपनी दुआ में याद रखें। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।